हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सुखिया और दुखिया। यह एक बड़े ही मज़ेदार कहानी है। दोस्तों, आज तक मैंने आपके लिए जो भी कहानी लाया है, मैं सोची हूँ हमेशा कि वो बहुत ही मज़ेदार हो, चाहे वो कहानी हो या कविता। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें यह ज़रूर मालूम होगा कि भगवान ने सभी को एक जैसा ही बनाया है। वो अलग बात है कि हम अपने मेहनत और लगन से उसे किस कदर निखारते हैं। हम लोग सुखिया और दुखिया के स्टोरी से ये सारी बातें जान सकेंगे। इसलिए बिना ही समय लिए मैं पढ़ने जा रही हूँ कहानी सुखिया और दुखिया। एक पेड़ पर दो चिड़िया रहती थी। एक पेड़ था, उस पे क्या था, दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरे का नाम था दुखिया। एक का नाम क्या था, सुखिया, और दूसरे का नाम क्या था दोस्तों, दुखिया। सुखिया बहुत खुश रहती थी। उसे जो कुछ मिल जाता उसी में खुश हो जाती। देखिए दोस्तों, जैसा सुखिया का नाम वैसा सुखिया का नेचर भी था। वह बहुत हमेशा खुश रहती थी। उसे जो भी मिल जाता था उसमें वो खुश हो जाती थी। वह सवेरे उठकर हरे हरे खेतों में दाने चुगती, शाम होते होते चोंच में कुछ तिनके लेकर वापस आती और उन्हें घोंसला बनाने में काम लाती। वो अपने लगन और मेहनत से हमेशा काम किया करती थी। वो सुबह उठती थी और उठकर हरे हरे खेतों में जाती थी, दाने चुगती थी। और देख रहे ना दाना चुगते हुए दोस्तों, हाँ दाना चुगती थी और तिनका लेकर चोंच में हमेशा वापस आती है। उन तिनकों को क्या करती थी, अपने घोंसले बनाने में यूज़ करती थी। धीरे धीरे उसने अपना एक बहुत ही सुंदर घोंसला बना लिया था। धीरे धीरे उसका एक बहुत ही सुंदर घोंसला बन गया था। एक थी सुखिया और दूसरी ओर है दुखिया। दुखिया के बारे में जाने। दूसरी ओर दुखिया हमेशा दुखी रहती थी। जैसा दुखिया का नाम वैसा दुखिया भी थी, हमेशा दुखी रहती थी। वह ना तो सवेरे उठती और ना ही नियम से दाने चुगने बाहर जाती। वह ना ही उठती थी सुबह सुबह और नियम से ना ही दाने चुगने जाती थी। वह यही देखते रहती कि आदमी के हाथ पैर हैं, गाय भैंसों के बड़े बड़े शरीर हैं और ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिनका शरीर उससे बड़ा है। प्राणी प्राणी है शब्दार्थ जिसका अर्थ होता है जीव। दुखिया हमेशा दुखी में रहती थी। और क्या करती थी, वो क्यों दुखी रहती थी, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को देखती थी और क्या देखती थी कि वहाँ की आदमी के कितने अच्छे हाथ पैर होते हैं, गायें भैंसे ऐसे बहुत बड़े बड़े शरीर के जानवर हैं, जीव जंतु हैं जो हमसे बड़े हैं। बस यही सब देख वह बहुत दुखी होती रहती। वह खुद की खूबसूरती को नहीं देखती थी, बजाय वह दूसरे को चीज़ों को देखकर दुख हुआ करती थी। अक्सर वह भगवान को कोसती। अक्सर भी यहाँ पे शब्दार्थ है। अक्सर का मतलब होता है अधिकतर। अधिकतर वह क्या क्या करते थे, अपने भगवान को भगवान कोसा करती थी। भगवान, तुमने दूसरे प्राणियों को तो कितने सुंदर हाथ पैर और शरीर दिए हैं और मुझे ऐसे छोटा सा बनाया है। वो उसे हमेशा भगवान से शिकायत रहा करता था। क्या रहा करता था, भगवान तुमने दूसरे प्राणियों को कितने अच्छे हाथ पैर दिए हैं, कितना बड़ा बड़ा बनाया है और मुझे हमेशा छोटा सा, मुझे छोटा सा बनाया है। यह शिकायत उससे भगवान से हमेशा रहता था। आगे चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। दिन बीतते गए। सुखिया जब सुबह के सूरज की किरणों को देखती तो आनंद से भर उठती थी। आनंद भी शब्दार्थ है। आनंद का मतलब क्या होता है, खुशी से।
जब वह सूरज की किरणों को देखती थी तो वह क्या होती थी, आनंद से भर उठती थी। हमेशा शाम को डूबते थके सूरज को विदा कर खुद भी अपने घोंसले में जाकर आराम करती। विदा कर मतलब भेज कर। जो सनसेट होता ना, उसे जब वो सूरज जब चला जाता, जब सनसेट हो जाता, तो वह अपने घोंसले में जाती थी सुखिया और फिर आराम किया करती थी। उसने अपने घोंसले में पूरब की ओर एक खिड़की बना ली थी। उसने क्या किया था, अपने घोंसले में पूरब की ओर एक खिड़की भी बना लिया था। क्यों बनाया था? कभी कभी उधर से बादलों के टुकड़ों को गुजरते हुए देखती तो बहुत खुश होती। जब बादल का टुकड़ा उधर से गुजरता था ना, तो वह बहुत खुश हुआ करती थी। पूरब, पूरब का क्या होता है? पूरब मतलब पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा का मतलब वैसा जहाँ सूरज उगते हैं। पूर्व दिशा में क्या होते हैं? सूरज उगा करते हैं, उसे हम पूरब बोलते हैं। एक दिन जोर से आंधी आई। ओह माय गॉड, अब क्या होगा दोस्तों? देखिए, है ना मज़ेदार स्टोरी। अब बताइए क्या होगा। देखिए क्या होता है। एक दिन जोर से आंधी आई। सुखिया ने लगन से घोंसला बनाया था। उसका घोंसला काफ़ी मजबूत था, इसलिए वह उसमें छुप गई। वह बहुत ही लगन और मेहनत से अपना घोंसला बनाई थी और उसमें जाकर वह क्या हो गई, छुप गई। उधर दुखिया ने यूं ही हल्का फुल्का सा घोंसला बनाया था। आंधी की एक ही झोंके ने उसका घोंसला उजाड़ दिया। आंधी का एक झोंका आया और उसका घोंसला क्या हो गया, दुखिया का उजड़ गया, मतलब बेकार हो गया, उड़ गया। उसके ऊपर धूल उड़ने लगे। किसके ऊपर? दुखिया के ऊपर। सामने सुखिया के घोंसले को देख वह चिल्लाने लगी, ची 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 ची। कहाँ हो सुखिया? कौन चिल्ला रही है? दुखिया। ची 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 ची। आखिर कहाँ हो सुखिया? कौन है? घोंसले के अंदर से सुखिया ने पूछा। जैसे ही आवाज सुनाई दिया, सुखिया पूछती है, कौन है? ची ची ची, मैं हूँ दुखिया। मेरा घोंसला टूट गया है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? दुखिया फिर कह रही है रोकर कि मेरा घोंसला तो टूट गया है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? सुखिया उसे अपने घोंसले में ले आई। सुखिया बहुत ही अच्छी थी। वह बिना कुछ संकोच के दुखिया को अपने घोंसले में ले आती है। आंधी के शांत होने पर दुखिया फिर से भगवान की निंदा करने लगी। निंदा, निंदा मतलब क्या हुआ? बुराई करना। जैसी आंधी शांत हुआ, वह फिर से भगवान की बुराई करना शुरू कर देती है। कौन? दुखिया। क्या बुराई करती है? सुनिए। देखो, भगवान ने तुम्हें कैसा मजबूत घोंसला दिया है, मेरा तो बहुत ही कमजोर था, एक ही झोंके में उजड़ गया। वह क्या कह रही है कि भगवान ने तुम्हें कितना मजबूत घोंसला दिया है और मेरा घोंसला तो बहुत ही कमजोर, जो उजड़ भी गया। सुखिया उसे समझाते हुए बोली, भगवान ने मुझे दिया है, वही तुम्हें भी दिया है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा दोस्तों। देखिए, सुखिया क्या समझाती है कि भगवान ने जो मुझे दिया है वह तुम्हें भी दिया है। आप भी देखते होंगे कि जो इंसान मेहनत और लगन से काम करता है वो हमेशा सक्सेस रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से उसे समझाने की वो कोशिश कर रही कि भगवान ने सबको एक समान ही बनाया है। दोनों घोंसले में बैठे हुए और बातें कर रहे हैं। सुखिया समझाती है कि भगवान ने मुझे दिया है, वही तुम्हें भी दिया है। एक ही तरह के रंग, पंख, चोंच और टांगे, लेकिन तुम दूसरे प्राणियों के शरीर, हाथ पैर देखकर दुखी ही रोती रही और मैं अपने आप से संतुष्ट रही।
संतुष्ट का मतलब है खुश रहना, संतोष से रहना। पूरी तरह से वह संतोष से रहती थी, वो हमेशा खुश रहती थी। वही कार्य है कि तुम हमेशा दूसरों को देखती और रोते रहती, लेकिन मैं हमेशा खुश रहती थी, अपने आप में संतुष्ट रहती थी। मैंने मन से घोंसला बनाया, इसलिए मजबूत निकला। तुम दूसरों से ईर्ष्या करती रही। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जलन। मैंने दूसरों को देखने में समय नहीं व्यतीत किया, मैंने उसमें समय को नहीं गंवाया, मैं हमेशा लगन और मेहनत से काम की। है ना मज़ेदार स्टोरी दोस्तों? है ना? कितनी बात अच्छी बात सुखिया समझा रही है कि मैंने हमेशा लगन और मेहनत से काम किया। मैं दूसरों को मत नहीं देखी, मैं दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं की, उससे जलन की भावना नहीं पैदा की। मैं जो भगवान ने मुझे दिया मैं उसमें खुश रही, इसलिए तुम्हारा घोंसला कमज़ोर पड़ गया। दुखिया को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। यह सुनकर दुखिया को अपनी गलती पे क्या हुआ? पछतावा हुआ। उसने तुरंत ठान लिया कि अब से जो कुछ मिलेगा उसी में खुश रहेगी। तुरंत का मतलब जल्दी ही वो समझ गई कि अब से जो भी मिलेगा, भगवान मुझे जो भी देगा, मैं उसमें खुश रहूँगी और संतुष्ट रहूँगी। फिर तो वह पूरी लगन से घोंसला बनाने में जुट गई। लगन का मतलब मेहनत से वह फिर से घोंसला बनाना शुरू कर दी अपना। कुछ दिनों के बाद फिर आंधी आई, वह अपने घोंसले में जाकर छुप गई। जब आंधी रुकी तो बाहर निकली, भगवान को धन्यवाद देते हुए बोली। अब उसे देख कितना समझदारी हो गया, उसने भगवान को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया। क्या बोला? हे भगवान, अच्छा किया जो पहले भी आंधी दी। मैं अपने दुख का कारण ही नहीं समझ पाती और ना तो ऐसा सुंदर घोंसला बना पाती। जब उसे समझ आया तो उसने भगवान को थैंक यू बोला और बोला ठीक किया भगवान कि आपने पहले ही आंधी लाया। अगर आंधी नहीं आता तो मुझे समझ नहीं आता। क्या समझ नहीं आता दोस्तों? देखिए बताइए। तो उसे ये समझ में नहीं आता कि जो इंसान लगन और मेहनत से काम करते हैं वो लाइफ में हमेशा सक्सेस होते हैं, और जो आज का कल का परसों पे या ऐसे जैसे तैसे लाइफ को चलाते हैं वो कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। आप भी अपने आसपास में देखते होंगे दोस्तों कि जो सुबह समय पर उठ के अपना काम नियमित रूप से करता है वह हमेशा सक्सेस होता है। तो मैंने स्टोरी समझाया। अब बताइए आप कि इस स्टोरी से आप क्या समझे हैं? ठीक है, पर मैं तो बस यही बोलूँगी कि जो इंसान हमेशा लगन और मेहनत करता है, संतुष्ट रहता है, भगवान को धन्यवाद देता है, खुद को देखकर हैप्पी रहता है, वो हमेशा ही खुश रहता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी यह ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मैं फिर से आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेके आऊँगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।